जो दरवाजे बना रहा मुझे जो नहीं करना चाहिए मैं उसका जीवन बहुत दुबला पतला सन्यासी समय का भाव है इतना बदनसीब ये सन्यासी इससे पहले मैंने कभी जीवन में सन्यासी नहीं पड़ा मुझे चर्चा ही खा रहा इसके जीवन को खराब करना और पुनः कौन है बच्चा? जरा पीछे अरे पीछे तेरा मेरा काल मैंने क्या बिगाड़ा किसी का बच्चा? मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा मैं किसी का कुछ नहीं अपने दामन का दाग धोना चाहते हो मगर किसी की हत्या करके ये तो और ज्यादा पाप हो जाएगा बेटा। क्या होता मुझे नहीं मालूम मुझे नजर आता है एक के बाद अभी अब हमारी बारी मरने के लिए तैयार 999 लोगों को तुमने मार डाला। मैंने इस क्षेत्र में दहशत तो बहुत सुनी है लोग पता नहीं क्यों घरों से निकल नहीं रहे हैं क्या तुम वही हो? जानना चाहते हो मैं कौन? जी मेरा नाम अरे बीच से फाड़ूंगा तुमको यानी कि तुम वही अंगुलीमाल हो जो लोगों की हत्या करके उंगली काट कर माला बनाए हुए पहरे हो। मैं वही अंगुलीमाल ये बाबा समय मत बर्बाद कर मरने के लिए लेकिन बेटा हम मरने के लिए तैयार है कोई बात नहीं मार देना लेकिन ये सब क्यों कर रहे हो बेटा हमें बताइए। अगर ये जानना चाहते मरने वाले को मरने से पहले अपनी इच्छा पूरी करना चाहिए। अगर तुम जानना चाहते तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे दादा जी लोगों ने मेरे पर ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे मैं बेबस मजबूर हो गया हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि 1000 प्राणियों को पढ़ना उसी दिन शासन को वापस आना और मुझ पे छोटा लक्षण लगाया गया है मेरे भैया उन लोगों ने झूठा लक्षण लगाया मैं कुछ नहीं बताना चाहता।
जैसा कि तुमने कहा, गुरु ने जो है गुस्से में आकर के 1000 लोगों की हत्या करने को कह दिया। और आपने उनके कहे हुए वचनों पर तलवार उठाई दी, इसके अलावा कुछ और सफाई न दे सके। सुनो मेरी बात, उपदेश देना बंद करो, क्योंकि आखिरी तक हो मेरा काम पूरा होने वाला है। मैं गुरु के आगमन को चाहूंगा तो मेरा गुरु प्रसन्न हो जाएगा। अरे खुश हो जाएगा, कहेगा वाह बेटा, जो मैंने कहा वो तुमने किया, इसलिए मरने के लिए तैयार। ए बाबा, मरने के लिए तैयार। बेटा, अगर हमको मारकर अगर 1000 दिलवाचा तुम्हारा पूरा भी हो जाएगा, गुरु के पास जाओगे, अगर गुरु वो स्वीकार नहीं करेगा तो क्या तुम 1000 लोगों को जिंदा कर सकते हो? क्या मतलब है? क्या समझाना चाहते हो? क्या समझाना चाहते हो? समझाना हम यह चाहते हैं कि जिसे तुम जीवन दान नहीं दे सकते हो, उसे मारने का अधिकार कोई नहीं है। अरे मानव के ऊपर दया करो, मानव के ऊपर दया करो। अगर तुम हमें मारना ही चाहते हो तो मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। दिखाई नहीं देता, मौत तुम्हारे सामने यमन पर खड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। ठीक है, अगर मेरा अंतिम समय आ चुका है तो एक काम मेरा छोटा सा कर दो। ए बाबा, बोलो। खैर कोई बात नहीं, मरने से पहले आखिरी काम बताना चाहते हो। सामने जो पेड़ खड़ा है उसमें से एक पत्ता तोड़कर मेरे पास ले आओ। पागल समझ रखा है? क्यों? पागल समझ रखा है? मैं पत्ता तोड़ने जाऊं और तुम यहाँ पे भाग जाओ। मैं डरने वाला संत नहीं हूँ। अगर भागना ही होता तो हम इस रास्ता से क्यों निकलते? मैं भी सबकी तरीका से छुप कर कहीं बैठ जाता। सुनो मेरी बात को, एक बात ध्यान रखना, ये जो लुल्लू पहन घूम रहे हो, अगर भागने की कोशिश करो इतने टुकड़े करूंगा तुम्हारे कि चीख के मर जाओगे। यही पर मैं पत्ता तोड़कर झुलसा जाओ, अभी को सही कर दो। मैं कल चला है पत्ता तोड़ने के लिए। हर इंसान की तरीका से इन्हें भी साधारण समझ रहा था। माना कि भगवान नहीं थे, लेकिन ऐसा काम दिया न कर पाया और न ही तो उन्हें मार पाया। ए बाबा, पकड़ इस पत्ते को ऐसा करो, क्या जहाँ से तोड़ कर लाए उसी डाली में जोड़ कर आओ। पागल समझ रखा? अरे एक बात होता है, वो पत्ते को तोड़ कर लाओ और पुनः पत्ते को जोड़ कर। हाँ, जब जोड़ देना तब हमको मार देना, करके हमें कोई इतराज नहीं है। ए बाबा, जितना समय मेरा बर्बाद हो उतना मत पाकर मैं अब इसके आगे कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं खुद मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जाओ पत्ता पहले जैसा जोड़ कर आओ, हमें मार दो। रुक जा, मैं तेरा ये भी कार्य करूंगा। तो मेरी भुजाओं की ताकत को जानना चाहता है? क्या पता मैं इसको जोड़ कर आता हूँ। भागना मत, ये ध्यान रखना। कहने लगा बड़े बड़े वृक्षों को मैंने उखाड़ फेंका, बड़े बड़े पर्वतों को मैंने आटा बना दिया, पीस दिया, और ये पत्ता कौन सी बड़ी बात है? जोड़ने के लिए चला, लेकिन नहीं मालूम है पत्ता टूट तो गया था लेकिन जुड़ नहीं सकता। लगाया, छोड़ा, पत्ता टूट गया। फिर से उठाया, डाली में लगाता है, नहीं रुकता है। फिर से उठाता है, फिर लगाता है। जितनी बार लगाता है उतनी बार पत्ता गिर जाता है। सोचता है, हमें लगता है ये कोई चमत्कारी बाबा। ये क्या हुआ? चल बुझाओ के मैं पूरे विशाल वृक्षों को उखाड़ फेंकता था। एक मामूली सा पत्ता उस डंडी में नहीं जुड़ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई चमत्कारी संत है? कहीं ऐसा तो नहीं इसने कोई जादू टोना कर दिया? मैं इसके पास जाता हूँ, इसका क्या कारण है मैं जरूर पूछूंगा कि आखिर पत्ता मुझसे क्यों नहीं?
लेकिन नहीं मालूम है टूटा हुआ पत्ता नहीं जुड़ सकता। ए बाबा जी सुनो मेरी बात। हाँ बेटा, जिस पत्ते को मैं तोड़ कर लाया था वो पत्ता उस जगह पर जुड़ ही नहीं रहा। क्या क्या किया हो तुमने? बेटा मैं यही देखना चाहता था इस समय तुम अपने होश हवास में हो या होश खोए बैठे। मेरे सर पर मौत खून तांडव कर रहा है। समय मत बर्बाद करो। क्या राज है? आखिर जिस जान को मैंने पत्ता तोड़ा था वो उस जगह पर क्यों नहीं? क्योंकि जब पत्ता वो जुड़ा हुआ था तो सजीव था, तोड़ दिया निर्जीव हो गया। हमारे कहने का मतलब तुम किसी को मार तो सकते हो लेकिन उसको जीवन दान नहीं दे सकते हो। इंसान का धर्म है, प्राणी का धर्म है। जैसे वृक्ष कभी फल खुद नहीं खाता, दूसरों के लिए लेता है। नदियां पानी खुद अपना नहीं पीती हैं, दूसरों को पिलाती हैं। पेड़ कभी छाया खुद नहीं लेता है और पथिकों को छाया देता है। अर्थात जिसे तुम जीवन दान नहीं दे सकते हो उसे तुम जान से मारने की कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मानव का धर्म है जीवों पर दया करो, लोगों पर दया करो, जीवों की भलाई करो, गरीबों की मदद करो। और ये गुरु के तिरवाचन के पीछे तुमने 1000 लोगों का वध किया, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है इससे भी ज्यादा घोर नरक में जाओगे। कौन हो? अरे कौन हो? मुझे इस मेरी दुनिया से जाने की तरफ ले जाने वाले कौन हो? जो इतनी शीतल भरी बातों से मेरे मन को मोहित कर रहे हो। इतनी अच्छी प्रभावी बातें बोलकर मेरे भविष्य की दिशा बदलने की कोशिश करते हो। क्या नाम हो? ध्यानी हूँ न कोई ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो कुछ नहीं एक प्रेम का पुजारी हूँ। समाज का सेवक हूँ और समाज के लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं और मुझे भगवान की उपाधि दी है बेटा। हे भगवान, भगवान बुद्ध, हे सौदागर के सागर, हे दया के भंडार, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं जानता था और मैं जानता हूँ जो मैं कार्य करता हूँ जिन माताओं बहनों के भाइयों का मैंने सुख छीन लिया, वो लोग हजारों तरह के मुझे श्राप दे रही होगी। हे करुणा के सागर, हे दया के भंडार, मैं चाहता हूँ इस दलदल भरी दुनिया से मुझे बाहर निकाल लो। अभी भी वक्त है। अगर तुम चाहते हो कि अपना खोया हुआ जीवन वापस पाना चाहते हो, खोई हुई दुनिया से आप पुनः सही जगह पकड़ना चाहते हो, तो आप ऐसा करो, 3 तलवार को फेंक करके हमारे साथ चलिए और मैं तुम्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाऊंगा, जहाँ पर हजारों लोग हमारे विचारों को सुनते हैं और उन्हीं में बैठ करके तुम भी उन्हीं में से एक